एआई और ऑटोमेशन, सब लोग बोल रहे हैं ये ही फ्यूचर है, पर क्या ये सिर्फ हाइप है या एक्चुअल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन सेक्टर्स में? चलो समझते हैं इंडिया के एआई और ऑटोमेशन बूम के पीछे क्या रियल स्टोरी है और इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। देखो, दुनिया भर में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। मशीन्स और सॉफ्टवेयर अब सिर्फ असिस्ट नहीं कर रहे, डिसीजंस भी ले रहे हैं। इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक 2024 तक इंडिया का एआई मार्केट साइज $7.8 बिलियन था और 2025 तक डबल होने का प्रोजेक्शन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ टेक कंपनीज नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स भी अब ऑटोमेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं। और ऑटोमेशन का रियल चार्म यहाँ है एफिशिएंसी। अब कंपनीज को रेपिटेटिव टास्क के लिए मैन पावर नहीं चाहिए, मशीन लर्निंग मॉडल्स और रोबोटिक्स ये हैंडल कर रहे हैं। जैसे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में एबीबी और टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज अब स्मार्ट असेंबली लाइंस यूज कर रही हैं, जहां सेंसर्स और रोबोट्स 1 सेकंड में एरर्स डिटेक्ट कर लेते हैं। आईटी और सर्विस इंडस्ट्री में चैटबॉट्स, कोड असिस्टेंट्स और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से प्रोडक्टिविटी डबल हो गई है। इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब हो सकता है ऑपरेशनल कॉस्ट रिडक्शन और पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट। इंडिया के पास एआई और ऑटोमेशन के लिए 3 सॉलिड एडवांटेजेस हैं। पहला है टैलेंट। इंडिया में 4 मिलियन से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स एआई और ऑटोमेशन टूल्स पर काम कर रहे हैं। दूसरा है पॉलिसी पुश। गवर्नमेंट ने 2024 में इंडिया एआई मिशन के लिए 10,000 करोड़ एलोकेट किए। एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा प्लेटफॉर्म्स और स्किल प्रोग्राम्स पर मैसिव फोकस है। तीसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस और अडानी जैसे जायंट्स अब अपने एआई डिविजन्स बिल्ड कर रहे हैं। स्टार्टअप्स जैसे सर्वम एआई और ट्रूचियम अब ग्लोबल वीसी रेडार पर है। मतलब इंडिया सिर्फ एआई अडॉप्ट नहीं कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बन रहा है। एआई और ऑटोमेशन बूम के पीछे कुछ सब सेक्टर्स फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 25% CAGR पे ग्रो कर रहा है। दूसरा है एआई SaaS स्टार्टअप्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन, HR टेक, फिनटेक एनालिटिक्स अब एआई SaaS एक्सपोर्ट हब बन रहा है। तीसरा है सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमेशन हार्डवेयर तभी चलेगा जब चिप्स अवेलेबल। इंडिया का सेमीकंडक्टर पुश यही इंश्योर कर रहा है। और चौथा है EVs एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स भी एआई के बिना चल ही नहीं सकते। यानी एआई इज नॉट जस्ट वन सेक्टर, इट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द नेक्स्ट डेकेड। पर हर बूम के साथ कॉशन भी आता है। एआई सेक्टर में अभी वैल्यूएशंस हाई चल रहे हैं और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत कॉमन है। दूसरा, रेगुलेशन अभी इवॉल्व हो रहा है। प्राइवेसी, डेटा एथिक्स और कंप्लायंस चैलेंजेस रियल है। तो इन्वेस्टर के लिए की है, स्टॉक चेज मत करो, ट्रेंड समझो। एआई के इकोसिस्टम फंड्स, ETFs या डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर पर फोकस करो, ना कि 1-2 हाइट स्टॉक्स पर। एआई और ऑटोमेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये इंडिया के अगले ग्रोथ इंजन का इग्निशन है। अगर 2000 आईटी का डेकेड था और 2010 स्टार्टअप का, तो 2025 एआई और ऑटोमेशन का है। अब सवाल ये है, आप इस रेवोल्यूशन को सिर्फ देखोगे या पार्ट बनोगे? फॉलो फिनटॉक फॉर मोर सच इन्वेस्टिंग इनसाइट्स, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है जो समझकर इन्वेस्ट करते हैं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.